आ गई। शैतान ने सब्जियां काट कर दी। तब श्वेता ने खाना तैयार किया। रामू कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। आप जितना चाहें उतना खाएं और फिर जाएं। सुबह उनके ऑफिस जाते ही आप फिर आ जाना। ठीक है श्वेता, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। फिर शैतान ने अच्छे से भोजन किया और चली गई। थोड़ी देर बाद रामू घर आया और बोला, श्वेता मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल शाम मेरी माँ आ रही है। के साथ चुड़ैल भी मेरी है। माँ एक गुस्सैल औरत है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तुम तो जानती हो कि हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई है। ठीक है रामू, मैं एडजस्ट कर लूंगी। फिक्र ना करो, अपनी सास का ख्याल भी रखूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते समय रामू ने श्वेता से कहा, मेरी माँ शाम तक आ जाएंगी। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आऊंगा, ख्याल रखना। रामू ऑफिस चला गया। तब श्वेता ने नाश्ता तैयार किया और शैतान का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद शैतान श्वेता के पास आई और पूछा, क्या सोच रही हो श्वेता? लग रहा शैतान इसकी चुपचाप हो मदद बाहर। करेगी। दीदी, आज मेरी सास आ रही है। तो क्या तुम्हारी सास से पटती नहीं? नहीं, वो पहली ही बार आ रही हैं। हमारी शादी उनकी पसंद से नहीं हुई थी। पता नहीं कैसे बर्ताव करेंगी। मैं बहुत डरी हुई हूँ और साथ ही मुझे एक और बात का दुख है जो आपको बतानी है। श्वेता किसी सोच में पड़ गई। तब शैतान बोली, क्या सोच रही हो? मुझे बताओ ना। आपको मुझसे 10 दिन दूर रहना होगा। आप यहाँ खाना भी नहीं खा सकेंगी। मेरी सास हमेशा मेरे साथ रहेंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सकूंगी और आपके लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बना पाऊंगी। अगले 10 दिन बड़े भारी हैं। श्वेता ने उदास होकर कहा। शैतान को भी बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं श्वेता, सिर्फ 10 दिन की बात है। बस तुम सावधान रहना। अब मैं उस दिन तुम्हारे पास आऊंगी जिस दिन तुम्हारी सास चली जाएगी। अगर तुमको मेरी किसी बात के लिए जरूरत पड़े तो मुझे जरूर पुकार लेना। दीदी, 10 दिन आपके बगैर रहना बड़ा मुश्किल होगा। श्वेता बड़ी उदास थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शायद मेरी सास आ गई है। तुम जाओ दीदी। दरवाजे पर सच में श्वेता की सास खड़ी थी। वो बोली, आइए माँ जी, अंदर आइए, बैठिए ना। लेकिन सासू माँ तो गुस्से में भरी थी। तुम्हारी जैसी बहू मिली हमारी बदकिस्मती है। ये सुनकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया का दिमाग खराब लगता है, इसे सबक सिखा के रहूंगी। माँ जी, पैर धो लीजिए। रामू की माँ अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही शैतान श्वेता के पास आई। ओ, आप अभी तक यही हैं? मैं बस जा ही रही थी। तुम्हें कोई परेशानी हो तो बस पुकारना दीदी। ठीक है। और शैतान गायब हो गए। रामू को पता चला तो जल्दी घर आ गया और माँ से मिला और उनसे पूछा, माँ कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो माँ बोली, मैं ठीक हूँ और तुम बताओ तुम कैसे हो? माँ ने थोड़ा शक शुबा से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। श्वेता मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो माँ को जैसे तुम बचपन में रखा करती थी। बहुत अच्छी लड़की है माँ श्वेता। तुम मिली ना उससे? ये कहकर वो हंस पड़ा। चुड़ैल बन जाएगी। माँ को गुस्सा आ गया। अगर मैं इसको इसी तरह से इससे बात करने देती रही तो एक दिन तो ये मुझसे बात ही करना बंद कर देगा। हर रोज सुबह रामू ऑफिस के लिए निकल जाता और जाते वक्त श्वेता से कहता, ख्याल रखना। ये तो पेड़ पे बैठ गई। वहीं पास के पेड़ पर बैठी शैतान फिक्र में रहती कि श्वेता क्या कर रही है, वो कैसी है। जब उससे एक दिन रहा नहीं गया तो वो श्वेता से मिलने पहुंची। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसने सरला को डांटते सुना। मेरे बेटे को तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के प्रस्ताव आ रहे थे। हमारी बदकिस्मती है कि तुम जैसी लड़की मिली। ये सुनकर श्वेता रोने लगी। ये देखकर शैतान को अच्छा नहीं लगा। तब उस शैतान ने फैसला किया, बुढ़िया में कोई सुधार नहीं है, इसे नरक दिखा के रहूंगी। उस दिन रामू जल्दी घर आ गया। सब लोग दोपहर का भोजन करने बैठे। माँ श्वेता बहुत जायकेदार खाना बनाती है। वो तो कोई भी बना सकता है। इस तरह सरला ने व्यंग से कहा। बैंगन की सब्जी बेहद अच्छी बनी है। तभी शैतान अदृश्य रूप में आई और सरला की थाली में नमक डाल दिया। जैसे ही सरला ने पहला कौर खाया, कितना नमक डाला है? सरला ने प्लेट फेंक दी
खाना पकाने का ये क्या तरीका है? जैसे ही तुम्हारा चेहरा देखा मैं समझ गई थी कि तुम इसी तरह करोगी। रामू को बहुत बुरा लगा। वो बोला, माँ क्या हुआ? श्वेता तुम प्लीज बुरा मत मानना। तब श्वेता ने सोचा क्या शैतान बहन मौका पाकर यहाँ आई है? और तुरंत सामने शैतान दिखाई दी। तब श्वेता समझ गई कि उन्होंने ही ऐसा किया है। शैतान ने सरला में परिवर्तन लाने की सोची। इस बीच सरला ने अपने हाथ धोए और अपने कमरे में चली गई। रास्ते में सरला के सामने शैतान ने अपना पैर रख दिया। अच्छा काम हुआ। सरला नीचे गिर गई। ये देखकर रामू और श्वेता सरला के पास पहुँचे। सरला को चोट लग गई थी और वो चलने में असमर्थ थी। फिर रामू और श्वेता सरला को अपने कमरे में ले गए और बिस्तर पर लिटा दिया। सरला दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन से सरला की सभी तरह से